सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज का हमारा सब्जेक्ट है लंग्स से रिलेटेड खांसी। जिनको खांसी होती है, चाहे कितनी भी उम्र हो, बड़े हो छोटे हो, बड़े लोगों को बहुत रहती है। और ये खांसी का कारण दोस्तों, पहले तो रूट कॉज निकालना पड़ेगा आपको कि खांसी क्यों हो गई। खांसी अपने आप तो नहीं आई, इन्होंने ही उसको मैसेज कर दिया होगा कि आजा। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी उनको खांसी होती है, जुकाम होने के बाद में खांसी होती है, कफ जमा होता है हमारे लंग्स के अंदर। तो उसको हम रेकी के माध्यम से कैसे डिस्ट्रॉय करें, इसके ऊपर आज हम काम करेंगे, बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है लोगों को जरूर भेजना है ताकि लोगों के काम में आ जाए। आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, क्योंकि आपके लाइक करने से भी ये वीडियो ग्रो होगा और लोगों के घर घर जाएगा, जिसका एनर्जी आपको ही मिलेगा, बिकॉज जो देंगे वो मिलेगा। चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें रेकी का उपचार बताऊंगा, सिंबल कौन से होते हैं, और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये उपचार रेकी का कोई भी लेवल का व्यक्ति कर सकता है। वैसे तो कोई भी लेवल का व्यक्ति कोई भी उपचार कर सकता है, लेकिन उसके मन में क्या रहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो फिर वो नहीं कर पाता। बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। रेकी में आपके पास में सीसीटीवी बहुत जरूरी है। सीसीटीवी माने सी माने कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। ये अगर आपका अच्छा है तो फिर आप रेकी में कुछ भी कर सकते हो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। चलो, तो लंग्स का उपचार रेकी में कैसे करें। लंग्स को क्लींज करना है, उपचार करना है। खांसी बहुत हो गई है, इसमें आपको रेकी का उपचार करना है। जो मैं बताता हूँ उस तरह से आप करके देख लेना, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको आएंगे। आपको उपचार के पहले अल्फाज करना है, व्यक्ति को भी बोलना है आप बैठ जाइए, उनको टाइम दीजिए आप, जो आपका हीलिंग का टाइम है। मैं जहाँ तक ये बात हमेशा बोलता हूँ कि जब आप किसी की हीलिंग करें तो उनको ये बोले कि मैं आपका उपचार कर रहा हूँ। भाई डॉक्टर के सामने वो 2 घंटा बैठ सकते हैं, आपके सामने 5 से 10 मिनट नहीं बैठेंगे क्या? बिल्कुल बैठेंगे। तो आप उनको बोलो कि मैं आपका उपचार 10 बजे शुरू कर रहा हूँ, तो 10 बजे आपको आंखें बंद करके ओम को सुनना है। डिस्टेंस में हो चाहे पास में हो, पास में है तो ओमकार को सुना, ओमकार की चैंट लगा दीजिए, और वो डिस्टेंस में तो भी ओमकार लगा सकते हैं। ओमकार तो कहीं पर भी मिल जाएगा उनको। हाँ, और ओमकार जरूरी इसीलिए है कि उसमें वो अल्फा में चले जाएंगे और आपका वो काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। जब आप अल्फा करते हो तो आप भी अल्फा में चले जाते हो, तो आपकी भी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप मास्टर लेवल में हो, ग्रैंड मास्टर लेवल में हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप प्राण चक्र को भी इसमें एक्टिवेट करके रखें, तो भी आपका ऊर्जा का जो सोर्स होता है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके साथ में आप अपने स्पिरिट गाइड को भी साथ में ले ले और अपने गुरुओं को भी साथ में ले, ताकि आपका उपचार बढ़िया हो जाए। किस तरह से उपचार करते हैं, प्राण चक्र को कैसे एक्टिवेट करते हैं, आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। राइट हैंड को कब बनाकर नाभि पे रखना है, लेफ्ट हैंड को कब बनाकर उसके ऊपर रखना है। पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर आपको नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है, लेकिन मुंह से इतनी छोड़े पूरी कि आपकी नाभि अंदर चले जाए। यही प्राण चक्र एक्टिवेशन है। यही हमारा कनेक्शन था। जब हम पैदा हो गए थे तो यही कनेक्शन हमारा टूट गया, लेकिन जब इसको हम एक्टिवेट करते तो हमारी ऊर्जा काफी मात्रा में बढ़ती है, जिसको प्राण चक्र की ऊर्जा बोलते हैं। प्राण चक्र को एक बार एक्टिवेट कर लिया आपने, फिर आपको हाथों को जैसे निकालेंगे तो धीरे धीरे ऐसे निकालना है, धीरे धीरे, और ऐसे फैलाना है। फैलाते फैलाते देखेंगे कि एक ऑरेंज कलर का प्रकाश, यहाँ पे कलर देख ध्यान में रखना है, ऑरेंज कलर का प्रकाश पूरे आभामंडल में गया, पूरे दूर दूर तक फैल गया। और अफर्मेशन बोलेंगे कि ब्रह्मांड में इस व्यक्ति की समस्या का समाधान जहां पर भी है वो मेरे आभामंडल में आ रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, इसका उपचार कर रहा है। मतलब आपने क्या कर दिया, उस व्यक्ति के उपचार का जो बोझा था वो यूनिवर्स के ऊपर डाल दिया, भाई आ जाओ और इसका उपचार करो। दूसरी बात, आपने अपने एंजल को टैप कर लिया, गाइड मी गाइड मी गाइड मी, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। आपने एंजल का भी गाइडेंस ले लिया, तो एंजल्स भी आपके सामने माँ पार्वती और शिव जी के रूप में उपस्थित हो गए उपचार करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आध्यात्मिक तरीके से आपको बताऊंगा कि इस बार आप शंकर जी के हाथ में जो त्रिशूल चमकता है ना, उसको जरूर विजुअलाइज करें, बिकॉज वही आत्मा की ऊर्जा है। आत्मा सिंबल है दोस्तों, वो बहुत बढ़िया ऊर्जा जाती है जब आप त्रिशूल को देखते हो। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक आधे वीडियो में बताऊंगा मेरा अनुभव आपको मैं, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मेरा ये सिंबल बन गया था आत्मा। तो आत्मा सिंबल मेरा कैसा बना, उसके पीछे का मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं बाद में शेयर करूंगा, इसी वीडियो के बाद में शेयर करता हूँ। चलो ठीक है,
ओके, तो अभी हमने क्या कर दिया, एंजल को भी हमने टैप कर दिया और हमारे साथ में ले लिया। फिर आप गुरुओं को आमंत्रित कीजिए, आप अफर्मेशन कीजिए, इस ब्रह्मांड के सभी रेकी गुरुओं को मैं आमंत्रित करता हूँ, उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। और कल्पना में देखिए कि आपके सामने जितने आपके गुरु है सब उपस्थित हो गए, सारी देवी देवता उपस्थित हो गई, सारे एंजल्स उपस्थित हो गए, माँ पार्वती भोले बाबा उपस्थित हो गए और आप उपचार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। कोई भी उपचार करे दोस्तों, अगर इस तरह से आपने उपचार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपका उपचार 100% ठीक होगा। बिकॉज हम सनातन धर्मों के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग ही रेकी में आते हैं। जो भी आप रेकी में हो, कोई भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले आप सनातन धर्म के थे और वो जो पहले जन्मों का कर्म आपका पीछा बाकी रह गया और आप इस जन्म में लोगों का उपचार कर रहे, खुद का उपचार कर रहे। आपने रेकी सीखी है। रेकी हीलिंग पावर नहीं है, रेकी के साथ में बहुत कुछ है। अब आपको पता है रेकी हीलिंग पावर नहीं है, रेकी आत्मज्ञान की चाबी है। आत्मज्ञान को प्राप्त होना आपके बस में है और बिल्कुल आपको जिस तरह से आंख और कान गॉड गिफ्टेड है, उसी तरह वो एनर्जी भी आपकी गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हम समझते नहीं और हम अटक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसमें से बाहर निकलना है तो विश्व रेकी अभियान में रेकी सीखे और अपने मालिक बने अपने जीवन के। अपने गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में ले ले और खुद की गाड़ी खुद चलाए। अभी तक गाड़ी ड्राइवर ठोक रहा था, अभी आप हाथ में स्टीयरिंग ले ले। ओके, तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने एंजल को भी साथ में लिया, गुरुओं को भी साथ में लिया, ब्रह्मांड को भी साथ में लिया, प्राण चक्र एक्टिवेट करके। सीक्वेंस आपके समझ में आ गया। रेकी का उपचार सबसे पहले करना है लंग्स के लिए, खुद का एक्टिवेशन कर, खुद को चार्जिंग करनी है। हाथों को चार्ज करके ऊपर उठाकर सफेद कलर के प्रकाश की कल्पना करनी है, शरीर में जाता हुआ देखना है, हाथों से निकलता हुआ देखना है। चौकुरे बनाकर 3 बार बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश भी देखना है, आभा मंडल में जाता हुआ, आभा मंडल को बढ़ता हुआ। अब आप पूरी तरह से उपचार करने के लिए तैयार हो चुके हो। अब इसके बाद आपको लंग्स के ऊपर हाथ रखने हैं। मेल है तो मेल के हाथ टच कर सकते हो, फीमेल है तो टच कर सकते हो। मेल फीमेल है तो टच नहीं करे, 4 इंच दूरी पर हाथ रखे। डिस्टेंस में तो कनेक्टिंग सिंबल से कनेक्शन बनाए, सामने है तो लंग्स के ऊपर हाथ रख दे। कल्पना करें कि ब्रह्मांड से एक सफेद रंग की ऊर्जा आई, आपके शरीर में गई, हाथों से निकली, उसके दोनों लंग्स में जा रही है और उपचार कर रही है। इस समय आपको हाथ रखने 1 मिनट तक, सिंबल डालने तक, और उसके बाद में कुछ एक्टिविटीज करनी है। सिंबल डालेंगे 1 2 1, यहाँ पर आपको 1 2 1 सिंबल डालने हैं। चौकुरे से की चौकुरे, यहाँ पर आपको 3 सिंबल को ड्रॉ करना है। एक एक सिंबल को ड्रॉ करेंगे, उसी के कलर में देखेंगे। पहले चौकुरे डालेंगे व्हाइट देखेंगे, से की डालेंगे पिंक देखेंगे, मतलब संतुलन हो रहा है, और बाद में व्हाइट चौकुरे डालेंगे तो ब्राइट व्हाइट देखेंगे। इतना देखने के बाद आपने ऊर्जा का संतुलन भी कर दिया और ऊर्जा का जो ऊर्जा चार्जिंग मतलब ऊर्जान्वित भी कर दिया। चार्जिंग भी हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया और बैलेंसिंग हो गया। अब आपने क्या कर दिया, सिंबल के साथ में यहाँ पर रेकी कर दी। 1 मिनट 2 मिनट तक आपको लंग्स में ऊर्जा को जाता हुआ देखना है, उपचार करता हुआ देखना है। अब आपको यहाँ पर उसके लंग्स को क्लींच करना है, अपने उंगलियों को बिल्ली के पंजे के जैसे बनाना है और आपको इस तरह से लंग्स को क्लीन करना है। आपको कल्पना में देखना है कि उसके लंग्स के अंदर से आपके उंगलियों से एक प्रकाश निकल रहा है। ये उंगली से, ये उंगली से, ऐसे 5 प्रकाश इधर से, 5 प्रकाश इधर से निकल रहे, उसके लंग्स में गए और आप इस तरह से कर रहे हो। हाथों को हल्का सा झटका देके तो आपको ये देखना है कि उसके लंग्स में से कुछ काले कलर का निकल रहा है और वो नीचे गिरता जा रहा है और धीरे धीरे उसके लंग्स व्हाइट कलर के हो रहे हैं। आपको इतना देखना है कि पहले उसके लंग्स ब्लैक कलर के थे, अब वो व्हाइट कलर के हो गए। ब्लैक कलर का मतलब है कप था वहां पे, पीले कलर का, नीले कलर का कप होता है, हाँ, और वो कप आपने निकालने के बाद में वो लंग्स को आपको व्हाइट कलर में देखना है। तो इसको आप इस तरह से कोबिंग का भी काम, एक कोबिंग बोलते हैं इसको, कंघी करते हैं ना बालों में, उस तरह से आप उसके लंग्स को अपने उंगलियों से क्लींच कर सकते हैं। अब आप उसको रेकी भी दे सकते हो और क्लींच भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगा और वो टेक्निक का इस्तेमाल आप इसमें जरूर करें। छोटा बच्चा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी खांसी, उसका जो कफ है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन एक दिन में नहीं कम होगा, ये आपको बार बार करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने अभी उपचार किया तो उसके बाद उसको कफ नहीं होगा, मतलब ये पक्का है कि अब उसका कफ बढ़ेगा नहीं, जो अंदर है वो निकालना पड़ेगा आपको। तो पहला टेक्निक आपने हाथ से निकाला, दूसरा टेक्निक आपने सिंबल से निकाला। अब आपके साथ में दिव्य ऊर्जा है, उपचार तो आपका हो ही रहा है। यहाँ पर आपको एक टेक्निक इस्तेमाल करें, ब्रह्मांड के साथ राइट हैंड ऊपर करें, बोले मुझे दिव्य स्प्रे प्रदान करो। दिव्य स्प्रे को आप हाथ में लीजिए और स्प्रे से, जो स्प्रे होता है ना वो बहुत ताकतवर होता है, उसके
लंग्स के अंदर का जो कफ है वो स्प्रे से साफ करें और देखें कि जैसे जैसे आप स्प्रे कर रहे हो वो अंदर का जो कफ है वो डिजॉल्व हो रहा है, उसका लिक्विड बन रहा है, पानी बन रहा है उसका। तो पानी बनते फिर उस पानी को भी आपको निकाल देना है। आपने जैसे कप को डिजॉल्व कर दिया, उसके लंग्स के अंदर पानी हो गया, फिर आपने पानी को एक साइकिक सर्जरी के माध्यम से एक इंजेक्शन ले लिया और वो पानी को आपने बाहर खींच लिया और पानी को पॉट में डाल दिया और आपने खींचा और डाला। इस तरह से आपको लंग्स का उपचार करने से बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। उसके जो कप होता है लंग्स के अंदर, उसको आप मिट्टा हुआ भी देख सकते हो या फिर उसका लिक्विड भी बना सकते हो। अगर आपने लिक्विड बनाया तो आपको खींचना पड़ेगा इंजेक्शन से और निकालना पड़ेगा। अगर आपने लिक्विड नहीं बनाया और आपने बोला कि ये पूरा का पूरा कप मेरे हाथ के स्प्रे से गायब हो रहा है, ये मिट रहा है, तो फिर आपको पानी निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतना ध्यान रखना, अगर आपने लिक्विड कर दिया तो निकालना पड़ेगा और लिक्विड नहीं किया तो फिर आप वैसे अफर्मेशन बोल सकते हो, मेरे हाथों से दिव्य स्प्रे काम कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, व्यक्ति के लंग्स में जा रहे हैं, लंग्स के अंदर जो कप था वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। अब ऊपर का गायब हो गया, अब उसके नीचे का गायब हो गया, अब थोड़ा थोड़ा नीचे का गायब हो रहा है और नीचे का पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब दोनों लंग्स पूरी तरह से चमक रहे हैं, सफेद कलर में चमक रहे हैं, पूर्ववत हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। अफर्मेशन करते रहे और देखते रहे। सीसीटीवी, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। जब आप कल्पना करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? हो ही रहा है, ये हो ही रहा है। और कंसंट्रेशन एक ही जगह, आपकी एकाग्रता इतनी विकसित होनी चाहिए कि आप जैसे स्प्रे कर रहे हो तो आपको इतना एकाग्रता से देखना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन से, कि यहाँ पर ऐसा हो ही रहा है और ये होता जा रहा है। कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन एंड विजुअलाइजेशन, तो ही होगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो ही होगा रूपांतरण। रूपांतरण करने के लिए तो दोस्तों तुम आए हो तो करो ना, किसने रोका है तुम्हें? हाँ, इतना करने के बाद में वहां पर आपको राकू ड्रॉ करके छोड़ देना है। दोनों लंग्स में 2 राकू सिंबल ड्रॉ करें और बिजली की चमक को वहां पर चमका दे एक बार, ताकि जो बचा कुचा लंग्स में जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है वो भी निकल जाए। ये उपचार एक बार करने से नहीं होगा, दिन में 2 बार कर सकते हो, रोज कर सकते हो, कंटिन्यू करें। लंग्स के अंदर का जो कफ है वो निकलने तक बहुत जल्दी निकलेगा, आराम पड़ेगा 100%। ओके, उस व्यक्ति को एक पानी का गिलास मंगाए, पानी के गिलास में 2 चुटकी नमक ले ले, 2 चुटकी नमक ले ले, पानी के गिलास में डाले और वो जो नमक का पानी उसको चार्ज करे चौकुरे से, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज। अपने दिव्य एंजल्स को गाइड करे कि दिव्य शक्ति प्रवाहित हो और इस जल देवता को दिव्य औषधि बनाओ और ये पानी उस व्यक्ति को पिलाने को दे दो। अगर आप डिस्टेंस में तो उनको बोलो कि आप 1 गिलास पानी का ले लो, 2 चुटकी नमक डालो उसमें, और पानी गुनगुना है तो बहुत अच्छी बात है, तो गुनगुने पानी में 2 चुटकी नमक डालो, सामने रखो, आप डिस्टेंस में चार्ज करो, सामने है तो चार्ज करके दो और उस व्यक्ति को जितनी बार हीलिंग करेंगे उतनी बार 1 गिलास उस गुनगुने पानी में नमक डालकर पीने को दो। इससे क्या होगा, हमें बहुत मदद मिलेंगी। एक रेमेडीज भी है और एक दिव्य ऊर्जा का प्रतीक भी है। हम दोनों तरफ से उपचार करेंगे, तीनों तरफ से करेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। चलो दोस्तों, अब है नंबर की बारी, तो मैं आपको नंबर देता हूं, इसमें एंजल का नंबर, इसमें एक कंटिन्यू उपचार जारी रहेगा। मतलब आपने अभी उपचार करके छोड़ दिया तो एंजल क्या करेंगे, उसको 24 आवर्स काम करेंगे। तो लंग्स के लिए, कप के लिए, बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, नंबर है, लेफ्ट पैर पे लिखना है, थाइस पे। पेन रहेगा ब्लू या ब्लैक मार्कर, छोटे पेन से नहीं लिखना है, बड़े पेन से लिखना है। ब्लू या ब्लैक मार्कर पेन से आपको लिखना है थाइस के ऊपर या काप मसल के ऊपर। नंबर है दोस्तों 4541589, ये एक नंबर है, यही नंबर को आपको लिखना है। इस नंबर को आप पर्ची बनाकर, इस नंबर की पर्ची बनाकर भोजन के थाली के नीचे रख सकते हो। नंबर ऊपर के साइड में रहेगा, नंबर की वाइब्रेशन भोजन में जाएगी, व्यक्ति को आराम देगी। इसी नंबर को आप पानी के बोतल के नीचे रख सकते हो या पानी के बोतल के ऊपर चिपका भी सकते हो। नंबर की वाइब्रेशन आपके मरीज को देनी है। आपको नंबर अपने लेफ्ट वाले पैर पे लिखना, इतना ध्यान में रखना, और ब्लू या ब्लैक मार्कर पेन से लिखना है। नंबर मिटता है, वापस लिख सकते हो, और ये नंबर कंटिन्यू उसके शरीर पे रहेगा। तो ये एंजेलिक ऊर्जा
उसका उपचार करेगी। अगर उसमें कोई नेगेटिविटी और आती है बीच में तो वो भी ये एंजेलिक ऊर्जा निकाल देगी। एंजल के नंबर आपकी मदद करेंगे। अब सभी इतना करने के बाद में आपको एंजल का धन्यवाद करना है, गुरुओं का धन्यवाद करना है, जो जो दिव्य शक्तियों को आपने आमंत्रित कर दिया उनका धन्यवाद करना है, हमारे स्पिरिट गाइड का धन्यवाद करना है, व्यक्ति का धन्यवाद करना है, खुद का धन्यवाद करना है। दोस्तों जितने धन्यवाद करेंगे बहुत अच्छा एनर्जी आपको मिलेगा और आप दुनिया अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं आपके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है दूसरे को जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, क्योंकि आने वाली श्रृंखला हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।